ओम शांति दीदी। ओम शांति अच्छी दीदी। माता। यस, जय माता। हाँ, मेरा तो हमारा ही अनुभव है। मेरा हाँ। मेरा माँ का तो 9 साल का शादी हो गया, 9 साल का उस दिन में। और हाँ। मेरे माँ का घर में भी अच्छा वाला है, वेल टू डू, और पिताजी का घर में भी वेल टू डू। हमारा दादा उसी 150 साल का पहले शिमला में बड़ा ऑफिस में ऑफिसर था, इसलिए हम हाँ। लोग अच्छा जायदाद में था। मेरा हाँ। माँ को तो दादा मरने के बाद उनका सास और ननंद और पति इतना तो तकलीफ दिया 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 दिया। माँ तो इतना शांत स्वभाव वाला है। और ये है हमारा दादी मरने के बाद हमारा पिताजी तो सब जायदाद, सब पूरा जमीन जमीन सब बेच डाला हमारा। कोई फ्रेंड का साथ व्यापार करेगा और करेगा, ये करेगा बोलकर सब हमारा माँ का जेवर में भी अर्धा जेवर बेच डाला। फिर हम तो मेरा अर्धा वो किया, फिर बाकी थोड़ा जमीन में थोड़ा जेवर मेरा माँ तो क्या किया है, उसको बेचकर एक जमीन लेकर अपना नाम पर एक जमीन लेकर रखा है पूरा। हम लोग हमारा नानी का घर में रहता था। हम 8-9 साल में मेरा पिताजी को देखा, तब तक पिताजी को देखा ही नहीं है। फिर उसका नानी का घर में रहता था। नाना मामा लोग अच्छा थे, ये सब अच्छे थे, फिर भी मामी लोग गड़बड़ गड़बड़ ऐसे ऐसे करता था। मेरा माँ तो इतना सहन करके हमको ये की माँ का साथ हमारा नानी का घर इतना मुसीबत रहकर हम लोग को पाला है। हम 3 बहन है और 2 बहन मर गया। और मेरा माँ का तो छोटापन में और 2 बेटा मर गया, तब भी मेरा पिताजी नहीं था। दो बच्चा मरने के बाद भी मेरा माँ अकेला ही ये किया है। फिर उसका बाद में हमारा हमारा नानी का घर हम ये किया है। वो 6 क्लास तक वहीं पढ़ा है, 7 क्लास तक वहीं पढ़ा है। उसका बाद में मेरा भाई 16 साल 15 साल हो गया SSLC पास किया है, तब भी से उनका वो बिजनेस का शौक था। तब भी वो छोटा छोटा बिजनेस करता था। एक यूकलिप्टस बॉटल लेगा, उसको छोटा छोटा बॉटल में रिफिल करेगा, उसको बेचेगा। ऐसे करके मेरा भाई थोड़ा थोड़ा बिजनेस में आ गया। फिर व्यापार करने लगा, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स व्यापार करने का लगा। मेरा भाई घर को संभालने लगा। मेरा माँ तो इतना था, फिर मेरा भाई का पास शादी हो गया। हम लोग भी इतना मुसीबत से पाला है मेरा माँ, तीनों बेटी को। और हमारा मद्रास का वैष्णव में स्कूल में ये पैदा होने से कितना डाउरी पूछते हैं, कितना करना पड़ता है शादी के लिए। मेरा माँ अकेला इतना, मेरा एंगेजमेंट के लिए भी मेरा पिताजी नहीं आया। फिर इतना मुसीबत से ये हम लोग का बहुत अमीर का नहीं है, फिर सादा हम लोग का कुछ ऐसे ऐसे घर में हमारा तीनों लड़की को हमारा मुझे तो एक जमीन बेच कर लेकर आकर हमको शादी किया है। ऐसे ही सबके लिए शादी किया, किसी को ये डाउरी नहीं दिया, मगर जो कुछ डालना था वो सब डालकर इतना मुसीबत से शादी किया है। फिर भी तब भी उसका बाद ही हमारा पिताजी, हमारा शादी का 2-3 साल पहले मेरा पिताजी घर में आने लगा, ये किया है। फिर भी वो जास्ती पैसा नहीं देता नहीं है। हमारा भाई सब लोग का, हमारा मामा मर गया, मामा का 3 लड़का था, वो लड़का लोग सबको पढ़ाया। मेरा भाई भाभी सब पढ़ाया, उसको काम दिलाया, उसको शादी किया है। ये सब हमारा घर में 20 लोग खाना खाता था। हमारा भाई एक ही कमाने वाला है। इतना अच्छा करके ये किया है। हमारा माँ तो इतना शांत स्वभाव वाला है, इतना सहन करके हम लोग को पालन करके, लड़का को भी पालन करके, हमारे तीनों बेटी का अच्छा संस्कार देकर शादी करके इनका ये सब कर दिया मेरा माँ ने। मेरा इसलिए उसका ग्रैंड डॉटर, मेरा भाई का लड़की लोग सबको बहुत पसंद है। वो बोलता है हमारा दादी तो कुछ भी वो अनुभव नहीं किया है, उसका कोई खुशी नहीं था शादी में बोलकर
जो कुछ अच्छा है टीवी लेकर, दादी के लिए टीवी लेकर आएगा, दादी के लिए अच्छा अच्छा साड़ी लेकर आए, सब कुछ करेगा। इतना मेरा माँ का अनुभव, हम लोग का सिंगल पेरेंट में मेरा माँ तो इतना कर दिया है। फिर 93 इयर्स में उनका अल्सर हो गया जास्ती, इसलिए मर गया। किसी को दर्द नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं गया, ऐसे ही 93 इयर्स में बहुत एक्टिव है मेरी माँ, बहुत एक्टिव है। इतना अल्सर होने से भी फौरन ये कर लेता है। ये ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा तब भी खाना बना लेता है, कभी स्वीट बना लेता है, सब भी करके इतना क्लीन रखता था। माँ घर को भी इतना अच्छा काम करता था। मेरा भाभी और माँ इतना दोनों मिलजुल कर काम करता था। ये है हमारा सिंगल पेरेंट होकर माँ भी सब कुछ, भाई का शादी किया, हम लोग का शादी किया, सब कुछ किया। वंडरफुल, वेरी नाइस। और मेरा माँ तो जास्ती पढ़ा नहीं है, गांव में रहने वाला, 4-5 क्लास पढ़ा है, फिर भी बच्चा लोग कैसा, ग्रैंड चिल्ड्रन क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उसका क्या तंका है, सब कुछ मालूम है। वो पेपर पढ़ता था, सब कुछ देखता था। इतना मुसीबत में पड़ा है हम लोग, ऐसे ही छोटापन में ऐसे ही हम लोग का ये गुजरा है हमारा लाइफ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा जया माता, बहुत अच्छा शेयरिंग किया आपने कि उस जमाने में, आज आप ही 93 के हो, मतलब आपकी मम्मी कौन से ईयर की होगी ये बात? मेरा मम्मी 1916 1916 की बात है। 19 1916 की बात है। 1916 ना, 16। हाँ, मतलब इतने पुराने जमाने में इतने चैलेंजेस, जहाँ फ्रीडम नहीं होती थी औरतों को। यस, विदाउट फ्रीडम के उन्होंने इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए अपने जीवन में। और 3 लड़कियों को, मतलब आप 3 लड़कियां थी, उनको बड़ा करना इतनी बड़ी जिम्मेवारी। उस वक्त तो फ्रीडम फाइटिंग का, इसका उसका, ब्रिटिशर्स, ये सब उस वक्त हाँ, मतलब ऐसे देखा जाए तो माहौल डर वाला ही था। उसमें भी आप लोगों को बड़ा करना। आप जो बता रहे थे तो मुझे वो उस वक्त का वो याद आ रहा था। ब्रह्मा बाबा का वक्त, वो तो और भी पुराना, आपके मम्मी उससे भी पुराना वक्त है। उससे पुराना 150 साल का पहले ब्रिटिश इसमें हमारा दादा तो अकाउंट जनरल ऑफिस में ऑफिसर थे शिमला में। शिमला में 6 महीना, कलकत्ता में 6 महीना काम करता था। उनका वो जो सोना ही उनको तनख्वाह देता था उस जमाने में। उस जमाने में इतना फॉर्म में देते थे सैलरी। हाँ, इतना जायदाद वो किया है सब। मेरा पिताजी ये करके हम लोग को पाला भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं, देखा नहीं है, कुछ भी नहीं। ये था हमारा, ये है हमारा माँ तो इतना। सोल्जर थे क्या आपके डैडी? सोल्जर थे? नहीं, सोल्जर नहीं था हमारा डैडी। और कुछ का He was just an officer. He was just working इन नेशनल में काम करता था, कभी MES में काम करता था, कहीं कहाँ काम करता था। हम लोग को इतना पता नहीं है। हम लोग का इतना पिताजी का वो जैसा मालूम है, बस घर आने से इतना गुस्सा करता था, माँ को भी मारता था, हम लोग को भी पीटता था। बाप रे बाप, हमारा पिताजी आने से हम लोग को डर है। ये है सिम्मत सोपन है। तो वंडरफुल है आपकी मम्मी की जर्नी। बट लास्ट में वो बीमार पड़ा है, हमारा माताजी देखना पड़ेगा। माताजी देखभाल किया है वो मरने का बगैर।
हाँ हाँ हाँ, आपके पिताजी का। ओके। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा आपने शेयरिंग किया कि कितने बड़े बड़े चैलेंजेस आपके मम्मी ने, हाँ, फेस किए हैं। उस वक्त उसने सभी रूप धारण किए हैं, सभी देवियों का। कहाँ शांत रहना है, कहाँ दुर्गा बनना है, कहाँ अपने लड़कियों को क्या करना है ऐसे माहौल में, उनको उनके बेटों के लिए सपोर्ट करना है, तो कहाँ दुर्गा, हाँ, काली का रूप धारण नहीं किया। मेरा माँ तो बहुत शांत स्वभाव है, उनका भाई लोग बहुत चाहता है, मगर भाई का औरत लोग तो वो इतना ये नहीं है, नहीं सपोर्ट नहीं करता, नहीं है, नहीं। अच्छा, मुसीबत तो होगा, कितना बात सुनना पड़ता है, कितना गाली सुनना पड़ता है हम लोग को पालन करने के लिए। हाँ, सब कुछ जेल किया है। और बस, हाँ, संतुष्टता, शांति, शीतलता, ये सारी, हाँ, देवियों का रूप उन्होंने धारण कर आप लोगों को बड़ा किया। बहुत ही चैलेंजिंग रहा है उस वक्त का। तभी तो कोई एक्सेसरीज भी नहीं थी, एक्सेस करना भी नहीं, रिसोर्सेस भी नहीं, हाँ, कम्युनिकेशन भी इतना नहीं कर पाते थे क्योंकि टेलीफोन नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं था। ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स अय्यर फैमिली है। हाँ, वेरी नाइस। थैंक यू माता, थैंक यू वेरी मच। यस, और किसी के अनुभव? और कोई शेयर करना चाहता है? अच्छा, जहाँ तक मैंने भी बातें सुनी है, चैलेंजेस आते हैं। कल तो एक तरह से हमने सुना भी, वीना बेन ने जो शेयर किया, वीना बेन ने या किसने, फादर का जो शेयर किया, हाँ, फादर के चैलेंजेस। अगर बेटी है, हाँ, सिंगल पेरेंटिंग करना है, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि बेटी है और बेटी को बड़ा करना है, तो बेटी को समझना, उसके चेंजेस को, हार्मोनल चेंजेस, बॉडी चेंजेस को समझना, उनके साथ में वो डील करना, वो फ्रेंडशिप का बिहेवियर रखना, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक फादर को, एक फीमेल को समझना, है ना। एज ए डॉटर, एक माँ को समझना बहुत आसान होता है, एक वाइफ को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर एक बेटी को समझना, पालने, मतलब सिंगल पेरेंटिंग को पालने के लिए अगर एक बेटी को समझना है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, सर्टन लिमिट तक ही वो उसको नहलाने का काम, ये करने का वो कर सकता है, आगे नहीं कर सकता। हाँ, किस, कहाँ पे कितनी मर्यादाएं खींचनी है अपने आप को, कहाँ पे बच्ची को छूट देनी है बाहर जाने की, कहाँ पे नहीं देनी है। हाँ, वो ऑफिस में भी जाएगा, काम करेगा ऑफिस में, तो भी पीछे घर में, अभी घर में और कोई नहीं है देखने के लिए, उसी को ध्यान रखना है कि बेटी के पीछे तो कोई है नहीं, बेटी को तो सही संस्कार दे दिए, और उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी एक पिता को बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। माँ का भी वही सेम रोल है, माँ भी अगर है, वर्किंग है, सिंगल पेरेंट है, और अगर बेटी है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी एक माँ और पिता की होती है ना, सिंगल पेरेंटिंग में। अगर वो ऑफिस के काम से, समझो ट्रैवलिंग जॉब हो किसी का, ट्रैवल करना पड़ता है 2-2, 3-3 दिन तक, किसी और के जिम्मेवारी पे छोड़ना पड़ता है, बच्चे छोटे होते हैं तभी, तो वो जिम्मेवारी भी जिनको सौंप रहे हैं वो भी सिक्योर्ड हो, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाँ, ऐसे इसमें बहुत बार चाइल्ड अब्यूजिंग का, हाँ, इंसिडेंट हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, और बेटियां अपने पिता के साथ में वो शेयर भी नहीं कर सकती, वो मूंझ जाती हैं, और पिता समझ ही नहीं पाता है कि उसकी बेटी को हुआ क्या है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। जब वो आउट ऑफ जगह रहता है, आउट ऑफ प्लेस रहता है, जब आता है रिटर्न में, और उसकी बेटी, वो जिसको दिलो जान से प्यार करता है, इतना उसको सिक्योर्ड लाइफ देने की कोशिश करता है, हाँ? जब ये चैलेंजेस आते हैं,
तो ऐसे इसमें भी पिता को कभी कभी असफलता लगती है, हाँ, कि वो सक्सेसफुल फादर नहीं बन पा रहा है, अपनी बेटी को वो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है। मैंने एक बार सुना एक फादर का ये कि वो सीसीटीवी भी लगाता था, एक नैनी को रखा था अपनी बेटी के लिए केयर करने को दिन में, जब वो ऑफिस में रहेगा। और वो नैनी भी ऐसी थी, नैनी मतलब केयर टेकर, बच्चों को केयर करने वाली केयर टेकर होती है ना, वो उसको इंग्लिश में नैनी बोलते हैं, नानी नहीं नैनी। हाँ, वो केयर टेकर को रखा था। तो केयर टेकर भी ऐसी थी कि दिन में जैसे उसका दोपहर में सोने का वक्त रहता था, वो सो जाती थी। बच्ची स्कूल से आई है, उसको खाना दे दिया डाइनिंग पे, वो खा रही है नहीं खा रही है, कभी बीमार है कभी क्या, तो इतना केयर नहीं कर पाती थी। तो बहुत बार केयर टेकर्स को चेंज किया इस वजह से। हाँ, और एक बार तो हद हो गई थी एक केयर टेकर की, वो अपने बॉयफ्रेंड को घर पे ले आया करती थी, और एक बार उस बॉयफ्रेंड ने उनकी बेटी पे भी बुरी नजर रखी। जब केयर टेकर किचन में गई या कुछ करने गई, हॉल में वो अकेली बैठी थी अपना स्टडी करते हुए, तो केयर टेकर का बॉयफ्रेंड भी है उसके बाजू में जा बैठा, उसको टच कर रहा था। और इतना ही नहीं, उसके फादर जो आउट ऑफ टाउन थे, उसको सीसीटीवी पे देखा, वो कॉल कर रहे हैं उस केयरटेकर को कि देखो इसको जरा ये करो, तो केयरटेकर कॉल उठाने के लिए भी तैयार नहीं थी। सोचो उस फादर पे क्या बीत रही होगी ये चैलेंज के लिए। हाँ, उसने अपने नेबर को फोन किया और नेबर को बोला जाके घंटी बजाओ और मेरे को वहां से कॉल करवा। तो तुरंत नेबर गया, उसने घंटी बजा के दरवाजा खुलवाया, उसके पास चाबी जो थी, उससे दरवाजा खोला, उसने गया अंदर, हाँ, और उस लड़के को पुलिस के हवाले किया। तो देखो कि कितना मेंटल स्ट्रेस रहता है एक सिंगल फादर को। ये रोल माँ का भी सेम ऐसा ही होता है, देयर इज नो डिफरेंस। माँ को कम से कम बेटी बोल सकती है कि मेरे साथ में ऐसा कोई कर रहा है या कुछ कर रहा है या क्या। मैं एक बेटी को शर्म आएगी अपने पिता के साथ में ऐसी कुछ बात करने के लिए, और पिता को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा ये सारी बातें पूछने के लिए। सर्टेन हद तक वो पूछ सकता है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सिक्योर प्रोटेक्शन की लाइफ के हिसाब से। खाने पीने का है, कपड़े का है, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, ये हो जाती है। पर सबसे ज्यादा जो बात आती है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, हाँ जी हेमा बहन, तो होता है जब लड़की हो, बेटियां हो, और सिंगल पेरेंटिंग हो। आजकल तो लड़कों के लिए भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आज का जमाना ही बहुत बदल चुका है, बहुत ही ज्यादा विकारों में जा चुका है। तो अभी के भी चैलेंजेस उतने ही हैं जितना भी जया माता ने शेयर किया उस जमाने का, आज के 150 इयर्स पहले की बात। तभी तो और थे ही चैलेंजेस, वो उस वक्त उस हिसाब के चैलेंजेस थे, और अभी के चैलेंजेस अभी के हिसाब से। तो ये एक मैंने चैलेंज के बारे में बताया आप लोगों को कि किस तरह एक फादर सिंगल पेरेंट को चैलेंज, अगर बेटी हो तो, अगर समझो वो सोचे भी कि बेटी है, उसको एक माँ की जरूरत है, उसको डायरेक्शन के लिए, उसको इसके लिए, और वो सोचे भी शादी का, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि मैंने उस पिता को पूछा था, फिर आपने जब ऐसे चैलेंज थे तो आपने क्यों दूसरी शादी नहीं की? कम से कम वो भले ही केयर नहीं करती, मगर प्रोटेक्शन के लिए वो रहती जरूर थी ना। तो उसका यही आंसर था कि अगर मैं दूसरी शादी करता तो मेरा भी ध्यान भटक जाता। आधा जो मैं पूरा ध्यान जो मैं बेटी के पास दे पा रहा हूँ, उसमें मैं आधा ध्यान मेरे को वापिस से बीवी के पास देना पड़ता, फिर उससे बच्चा होता, उस पर भी ध्यान जाता। तो मेरी इस बेटी को नेग्लेक्टेड फील होता, जो मैं नहीं चाहता था। ये मेरी एक यादगार है मेरी पहली बीवी का, जो मेरी वाइफ चली गई है उसकी ये यादगार है, उसकी ये धरोहर है, और उसको मैंने प्रॉमिस किया है इसके लिए, तो मुझे पूरा मेरा 100% इसको देना है। भले ही कितने भी चैलेंजेस आए, मैं सारे चैलेंजेस पार करूंगा,
मगर इसको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, सिक्योर्ड लाइफ दूंगा, उसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने की। इस तरह से उसने एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ को। ये बहुत बड़ा मुझे महसूस हुआ था। सिंगल पेरेंटिंग में अगर बेटियां हो तो क्या चैलेंज होता है। अच्छा, अभी सिंगल पेरेंटिंग में अगर बेटे भी हो ना, तो उसमें भी यही चैलेंजेस होते हैं कि बेटे कहीं गलत संगत में ना चले गए हो। हाँ, ट्रैवलिंग जॉब हो या फिर लॉन्ग आवर्स के जॉब हो पेरेंट्स के, जहाँ बच्चों को अकेले स्कूल से आने के बाद में अकेले घर में रहना पड़ता है, तो वो अपने दोस्तों को घर पे लेकर आते हैं। तो किस टाइप के दोस्त होते हैं, क्या करते हैं वो वहां पर, हाँ, कहीं गलत संगत पे तो नहीं जा रहे हैं, कहीं सिगरेट पीना, क्योंकि वो टीनेज जो एज होता है, हाँ, जहाँ जिस तरीके का माहौल उन बच्चों को मिलता है, जिस तरह की संगत होती है, वो उस रास्ते में भटक जाते हैं। उस वक्त वो ये नहीं देख पाते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके लिए किस तरह जी रहे हैं। वो टीनेज का लाइफ जो होता है वो सिर्फ ना छोटे हैं ना बड़े हैं, बीच का लाइफ होता है। उनको सही और गलत की समझ नहीं होती है। ऐसे वक्त में अगर बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, कहीं सिगरेट, कहीं ड्रग्स में, कहीं इसमें, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेरेंट्स के लिए। हाँ, उसमें लड़की भी आ सकती है, उसमें लड़का भी आ सकता है, दोनों के लिए बड़ा करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। क्योंकि घर खर्चा करना है, बच्चे को बड़ा करना है, पैसों की जरूरत होती है, तो लाजिम है उनको बाहर काम करना ही है। हाँ? अभी तो ये कोरोना आया, इसके लिए वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम आ चुका है। बहुत सी जगह पे अभी वर्क फ्रॉम होम भी देते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था इंडिया में। इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कम जगह पे ऐसे है कि वर्क फ्रॉम होम सर्टेन चीजों में ही कर सकते हैं, सर्टेन प्रोफेशन में ही कर सकते हैं, हर एक कैटेगरी में नहीं चल पाता है। हम्म? ऐसे इसमें भी जो चैलेंजेस आते हैं पेरेंट्स के लिए, कभी बच्चे बीमार हो गए हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया है, कभी क्या हो गया, कभी स्कूल के इसमें कुछ हो गया, उनका उनकी जॉब को छोड़कर भाग कर आना, जॉब को खतरे में डालना, हर बारी